हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो कि आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में आज हम लोग देखेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं और कंपोनेंट्स में किसका किसका क्या फंक्शन है। आज हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये टिश्यू का हिस्सा है क्लास 9 के लिए, जो कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरह से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में दो हिस्सा आ जाता है, दो तरह का फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में और दो तरह का फ्लूइड आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या एक तरह से न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल्स और सब फ्लूइड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड दूसरा पार्ट आ जाता है लिम्फ। ये दिस क्या है, एक तरह का ये लिम्फ। पहले हम लोग ब्लड का डिस्कशन कर ले कि ब्लड का एक तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अक्सर 9th क्लास का स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ब्लड में किसको कार्पसल्स कहेंगे, किसको सेल्स कहेंगे। कई बार पूछने पर बच्चा ये बताता है कि सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यही होता है, प्लाज्मा होता है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा जो होता है होता क्या है, तो ये भी बच्चा बहुत सारा संकोच करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं उनको भी जरूर शेयर कीजिए मेरे वीडियो की, ताकि एक आसान भाषा में, एक आसान टर्म में कैसे समझ सकते हैं वो सब जो वीडियो। मैंने बहुत सारा ऐसा भी अपलोड वीडियो देखा कि केवल कंप्यूटर, केवल गूगल से कॉपी किया हुआ, केवल हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरह से जितना भी और सब ऑनलाइन बहुत सारा चल रहा है, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है केवल कॉपी किया हुआ। कहीं से डायग्राम उठा लिए, डायग्राम बनाएगा कैसे बच्चा, कहीं से एक तरह से कॉन्सेप्ट उठा लिए और उसको कट और पेस्ट करके एक तरह से लेक्चर झाड़ दिए, लेक्चर दे दिए, तो उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। और स्टूडेंट का डायग्राम कैसे बनाएगा और स्टूडेंट को टर्म को समझेगा कैसे एक सिंपल वे में। इसलिए मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और एक तरह से सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाला समय में जो वीडियो आपको मिलते जा रहा है ये आपका हर चैप्टर का एक आसान भाषा में, एक सिंपल भाषा में हम इसको बताने जा रहे हैं। इसलिए वेट मत कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें आपका ब्लड का दो कंपोनेंट्स होता है, पहले 3 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स बच्चे बताते हैं, तो नहीं ये चीज नहीं होता। तो यहाँ पर आपका एक तरह से प्लाज्मा और एक तरह से दूसरा हो गया कार्पसल्स, इसको हम लोग कार्पसल्स कहें। इसको एक तरह से फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। ये क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो प्लाज्मा है एक तरह से ये 55% ब्लड का हिस्सा होता है। कितना होता है, बाय वॉल्यूम ये 55% आपका प्लाज्मा हिस्सा होता है और ये आपका जो आता है ये 45% ब्लड का, टोटल वॉल्यूम का 45%। तो अभी हम प्लाज्मा के बारे में देखें तो कई बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा है क्या। तो प्लाज्मा एक तरह से कहा जाता है कि देयर इज नथिंग बट दी, अगर सिंपल वे में एक्सप्लेन करना हो, ये चीज बहुत कम जगह मिलता है कि सिंपल भाषा में बच्चों को बताया जाए, ये बहुत कम मिलता है। एक तरह से हम भी देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारा ये चीज देखे हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड करके बताया जाता है, यूं ही पढ़ दिया जाता है। तो इसलिए इसको वैसे बच्चों को भी शेयर कीजिए जो बच्चे पहुंच से बाहर हैं, जो बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, जो बच्चे गरीब तबके के हैं, अपने दोस्त बन करके उसके साथ शेयरिंग कीजिए। आप मान लीजिए कि उसके पास मोबाइल नहीं है तो अपना मोबाइल है, आप उसको शेयर कीजिए। मान लीजिए फाइनेंशियली जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो आपको एक तरह से क्या कर सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नहीं कर सकता है बच्चे, तो उसको दिखाइए 10 मिनट 20 मिनट आप उसको दिखाइए ताकि उसको भी फायदा हो जाए। हम निस्वार्थ बिना कोई लाग लपेट के
एक तरह से बिना कोई इंटरेस्ट के हम बच्चों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से फायदा पहुंचे, ये इस तरह से। तो इस तरह से प्लाज्मा जो होता है एक तरह से कुछ नहीं, केवल बोल देना है क्या चीज कि एक तरह से फ्लूइड पार्ट है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट। अगर कुछ नहीं आता है तो बता दें कि फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। एक लाइन में दम सीधे बोलते। अब हम देखते हैं क्या कि ब्लड में प्लाज्मा में कंपोजिशन क्या है। एक तरह से फ्लूइड पार्ट ये है और एक कार्पेसल्स पार्ट है, ये फ्लोट करते रहता है। दीज आर द फाउंड फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि प्लाज्मा में वाटर जो होता है, अगर वाटर का कंसंट्रेशन देखा जाए तो 92% वाटर होता है, एक अप्रॉक्स, और 2 to 4% ये एक तरह से 2 to 4% ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर 2 to 4% ऑर्गेनिक मैटर होता है, इंक्लूडिंग क्या हो सकता है, अल्बुमिन, अल्बुमिन होगा, और क्या होगा, ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन कह सकते हैं, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या बनाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, और यही एंटीबॉडी आपको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, और नेक्स्ट आपका 2 to 4% इनऑर्गेनिक मैटर मिलता है। कौन सा मिलता है, इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में हम लोग कर सकते हैं क्या कि आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तरह से साल्ट आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे, उसके बाद में आपका विटामिन्स आ जाएगा, विटामिन्स, उसके बाद में आपका अदर मिनरल्स जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, हार्मोन्स, ये एंजाइम्स, ये सारा कुछ इसमें प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के भी ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये प्लाज्मा के एक तरह से पार्ट हो गया ब्लड का। तो ये समझते हैं कि ये इतने आसान शब्द में आप लोग को जरूर क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मा क्या है, कितना परसेंट होता है, और क्या क्या इसमें होता है, और क्या क्या किसका फंक्शन है। अब हम लोग चलेंगे कार्पसल्स को देखते हैं। कार्पसल्स कितने तरह का होता है थोड़ा सा देखा जाए और इंतजार किया जाए समझने का। बिल्कुल आसान शब्दों में आप इसको समझ लीजिए। तो जो लोग एक तरह से अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये चैनल को मेरा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कार्पसल्स जो होता है, ये कार्पसल्स देखिए, कार्पसल्स जो होता है एक तरह से ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 टाइप्स के। ये क्या कौन से, आरबीसी, दूसरा क्या होता है, WBC, और तीसरा जो आ जाएगा, ये तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या आता है, ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स आता है, ब्लड प्लेटलेट्स आता है। अब इसमें देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम आरबीसी लेते हैं। आरबीसी का क्या कहते हैं, एक तरह से रेड ब्लड सेल्स, या इसको कर सकते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स क्या है, या इसको क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट्स। अब यहां पर कह सकते हैं क्या कि आपका एक तरह से ये आपका सिंथेसाइज जो होता है, ये कहां बनता है, सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहां का होता है, ये ज्वाइंट्स पर होता है, ये नी ज्वाइंट्स पर होता है, हिप ज्वाइंट्स पर होता है। जहां जहां स्पॉन्जी बोन है वो आपका इरिथ्रोपोइटिक सेल्स का काम करता है, और वो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। बचपन में जो बच्चा न्यूली बॉर्न है उसका स्प्लीन काम करता है,
स्प्लीन क्या करता है, बोन मैरो का काम करता है, आरबीसी बनाने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह से आरबीसी का एक तरह से शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि बाई कॉन्केव शेप का, कैसा होता है, बाई कॉन्केव शेप का। ये बाई कॉन्केव शेप मतलब कि इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह का शेप का होता है, इस तरह का शेप का होता है। ये आपका न्यूक्लियस नहीं होता। इसको अगर लैटरल व्यू से देखें तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे देखें तो इस तरह से ये धंसा हुआ दिखाई देता है, बीच में ये 3 डायमेंशन के रूप में इस तरह से दिखाई देता है। तो ये तरह कह सकते हैं कि बाई कॉन्केव होता है, ये इन्यूक्लिएट होता है। क्या होता है, इन्यूक्लिएट। इन्यूक्लिएट का मतलब विदाउट न्यूक्लियस। विदाउट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा सके। किसके लिए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को बढ़ाने के लिए ये इन्यूक्लिएट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तरह से आरबीसी का एक तरह से लाइफ स्पान कितना होता है, लाइफ स्पान, ये लाइफ स्पान होता है 120 दिन का होता है, ए 120 डेज। ये डेड हो जाता है, डेड आरबीसी, जो डेड आरबीसी होता है एक तरह से ये कहां स्टोर होता है, स्टोर इन स्प्लीन, किधर होता है, स्प्लीन में होता है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेवयार्ड कहते हैं। बहुत चीज, अनोखा चीज आप लोग जानते होंगे, आज जान रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो जानिएगा इस वीडियो को देखते। डेड आरबीसी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या कि आपका आरबीसी का और सब पार्ट्स में देखेंगे कि इसका नंबर जो होता है फीमेल में थोड़ा कम नंबर, ये फीमेल में क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। एक तरह से फीमेल में इसका नंबर 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब। और ब्लड होता है 1 ml के लगभग बराबर, 1 ml पर मिलीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। तो इसमें मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, मेल में क्या हो जाता है 5 मिलियन आपका पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। एक तरह से ये चीज होता है 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अगर इसमें एक ब्लड पिगमेंट होता है, देखो ब्लड पिगमेंट होता है, पिगमेंट, और ये ब्लड पिगमेंट जो होता है एक तरह से आपका क्या कर सकते हैं, ब्लड पिगमेंट जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको हम लोग हेमोग्लोबिन जानते हैं। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों कहते हैं, ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, हेम प्लस क्या हो जाएगा, ग्लोबिन। एक तरह से हेम मीन्स क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। एक तरह से आयरन प्लस प्रोटीन का मिलकर बना हुआ कंजुगेट प्रोटीन। और दो चेन से एक तरह से कह सकते हैं ना, 2 अल्फा चेन और चार सब यूनिट से बना हुआ रहता है, 4 सब यूनिट से बना हुआ रहता है। देखिए यही चीज जानने को मिलेगा, बाकी सब जगह नहीं मिलेगा, सब यूनिट से बना है। 2 अल्फा चेन इसका, और 2 जो होता है इसका बीटा चेन आता है, बीटा चेन। दोनों मिला करके कह सकते हैं कि एक हेमोग्लोबिन आपका कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा बाबू, 4 ऑक्सीजन कैरी करेगा, 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन कैरी करेगा। 4 ऑक्सीजन क्या बनाएगा, Hb प्लस O2 एक तरह से यहां पर करेगा, यानी इधर जाएगा हाई प्रेशर, हाई क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, यानी कि ऑक्सीजन का
उसमें ऑक्सीजन का स्थिति क्या है, हाई पार्शियल प्रेशर पर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाएगा, और लो पार्शियल प्रेशर पर ये क्या होगा, फिर टूट जाएगा सेल के अंदर। ये आपका कहां से जाता है, लंग से किधर जाता है, लंग से सेल की तरफ जाता है, और सेल से आपका फिर लो प्रेशर, यहां से लो प्रेशर पर आएगा, तो एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन बना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्म में 90 से लेकर के 96% एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में लंग से ब्लड और ब्लड से सेल तक होता है। तो कहने का मतलब होता है कि ब्लड, आरबीसी और हेमोग्लोबिन is the important part of the blood which carry the oxygens and 23%, लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है कार्बामीना हेमोग्लोबिन के रूप में। ये क्या करता है हेमोग्लोबिन, यही नहीं करता है कार्बन, आप तरह से देखते हैं कि ये आपका कार्बामीना हेमोग्लोबिन के रूप में आपका ये कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के फॉर्म में एक तरह से क्या होता है कि ट्रांसफर होता है। इस तरह से आपका कार्बामीनो हेमोग्लोबिन के रूप में 23% ब्लड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है, सेल से लंग्स तक लाता है। तो ये चीज हो गया, नंबर देख लिए, बोन मैरो देख लिए, आरबीसी का फॉर्मेशन देख लिए, ब्लड पिगमेंट देख। हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है कि कभी कभी अगर हेमोग्लोबिन का लेवल कह सकते हैं, देखिए इसका हेमोग्लोबिन का लेवल, आपका हेमोग्लोबिन का कोई लेवल जो होता है ये आपका 12 से लेकर के 15 मिलीग्राम के बीच में होता है पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये तरह से इतना हो, अगर इससे लेवल कम हो गया, मान लो कि 7 हो गया, 6 7 हो गया, ये गिर गया मिलीग्राम, तब इसमें क्या होगा, एनीमिया होता है, एनीमिया होता है, ये एनीमिया हो जाएगा। और हाथ पांव में क्या होगा, हाथ पांव में सूजन होने लगेगा, और इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये आपका फॉर्मेशंस में डिस्टर्बेंस आने लगता है, स्वेलिंग हो जाएगा, फेस में स्वेलिंग होगा, पैर में स्वेलिंग हो जाएगा, ये सब आपका स्थिति में स्वेलिंग आ जाता है। तो ये आरबीसी का पार्ट्स होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा जेनेटिकल डिजीज होता है जो जन्मजात होता है। जन्मजात हम बताते हैं कि नोट में स्पेशल नॉलेज के लिए एक तरह से एक हेमोफीलिया, देखो हेमोफीलिया जो होता है एक तरह से, हेमोफीलिया एक जेनेटिकल डिजीज, ये क्या है, जेनेटिकल डिजीज है। ये जेनेटिकल डिजीज मदर से किधर जाता है, मदर से सन में जाता है, मदर से सन में जाता है, और सन से फादर से किस में जाता है, फादर से किधर जाता है, डॉटर में जाता है, ये क्या जाता है, डॉटर। लेकिन मदर और डॉटर रेयर होती है, ये हेमोफिलिक नहीं होती, सन ज्यादा फादर ज्यादा होता है हेमोफिलिक। और इसमें एक बार ब्लड कट जाता, कहीं इंजुरीज हो जाती है, तो इसमें एक तरह से देखते हैं ब्लीडिंग से ही डेथ हो जाती है। तो एक जेनेटिकल ब्लड से रिलेटेड हो, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का हिस्सा देखेंगे, देखिए डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी में हम देखते हैं कि ये पार्ट्स आ जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, या एक तरह से व्हाइट ब्लड क्या होता है, सेल्स, ये भी कह सकते हैं, या इसको लिपोसाइट्स है, क्या कहेंगे, लिपोसाइट्स, ये लिपोसाइट्स। और इसका भी सिंथेसिस जो होता है बोन मैरो में ही होता है, इसका भी सिंथेसिस कहाँ होता है, सिंथेसाइज या प्रोड्यूस इन बोन मैरो। कहाँ होता है, ये बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है, वही जगह आपका जो आपका जहां आरबीसी बनता है वहीं आपका डब्ल्यूबीसी बनता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लिएटेड होता है, ये क्या होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन न्यूक्लियस में हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट्स आ जाता है। डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है,
एक तरह से हम लोग देखते हैं, पहले चर्चा कर ले कि इसका नंबर कितना होता है। नंबर कितना होता है भाई? तो 5000 से लेकर के 7000 के बीच में ये क्या होता है? 7 से 8000 के बीच में एक तरह से ब्लड होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इस तरह का होता है। अगर ये संख्या सपोज करो कि ये संख्या 20,000 से अबव चला है, अगर ये अवयव बढ़ा गया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? ये ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये ब्लड कैंसर का संकेत करता है कि जब ये आपका ल्यूकेमिया जिसको कहते हैं, ये ब्लड कैंसर का संकेत बताता है कि 20,000, या इन्फेक्शन बताता है, या कहीं कहीं इन्फेक्शन होगा तो इस केस में ये ऊपर जाएगा। इन्फेक्शंस में ये इन्फेक्शंस में भी ऐसे किसी तरह का अगर इन्फेक्शन आता है तो उसमें भी 20,000 अब चल जा सकता है, यानी अपने ही सेल खाने लगते हैं अपने सेल को। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि लाइफ स्पान की बात जहां तक होती है, ये लाइफ स्पान की, वो लाइफ स्पान में हम लोग देखते हैं क्या कि इसका 48 आवर से लेकर के मेनी इयर्स तक रहता है, टिल डेथ तक रहता है। इसका लाइफ स्पान वेरिएबल होता है। यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोचक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। रेशियो अगर निकाला जाए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का, कहीं नोट कर लीजिएगा, 600:1 का, इसको नोट कीजिएगा। इसीलिए ये इस वीडियो में कुछ अलग तरह का मिलेगा आपको। एक तरह का ऐसा नहीं कि केवल हाईलाइट में हाई फाई बहुत सारा जुटा हुआ है प्रोजेक्ट से, और ये चीज सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आसान भाषा में समझिए, और एक तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, अपने इंटरेस्ट आएगा आपको, और बुक पढ़ने को भी मन करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की बुक पढ़िए, कोई एक बुक नहीं पढ़िए, एनसीईआरटी भी बुक पढ़िए और सब बुक पढ़िए, आपको जरूर एक तरह से पढ़ने को इंटरेस्ट आएगा। इसमें इंटरेस्ट किस तरह से है? अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी का ये दो पार्ट, एक तरह से ये दो पार्ट, ये कौन कौन है? एक आता है ग्रेनुलोसाइट्स, क्या आता है? ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा पार्ट आता है, एक तरह से दूसरा पार्ट आता है ये ग्रेनुलोसाइट्स, कहता है ये ग्रेनुलोसाइट्स, ये ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कि ग्रेनुल्स इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, ब्लैक ग्रेनुल्स होते हैं, जो कि विच इज अस्टेन विद डिफरेंट अस्टेन हो सकता है, इसमें नॉन अस्टेन हो सकता है, ये कोई पिंक आता है, कोई ब्लू आता है, कोई पर्पल आता है, इस तरह से आता है। तो ये 3 तरह का होता है ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है, ये 3 तरह का होता है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स में पहला क्या जाएगा भाई? तो ये न्यूट्रोफिल्स आएगा। क्या जाएगा? ये न्यूट्रोफिल्स आएगा। न्यूट्रोफिल्स, ये क्या जाएगा? बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स आ जाएगा, बेसोफिल्स, और ये आपका ईसिनोफिल्स यानी एसिडोफिल्स कर सकते हैं, एसिडोफिल्स, या इसको हम लोग ईसिनोफिल्स भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईसिनोफिल्स। ये बेसिक होता है, और क्या हो जाएगा? ये एसिडिक होता है, एसिडिक स्टेन में आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूट्रोफिल्स जो होता है, ये लगभग 55 से लेकर के 66% सबसे ज्यादा कोई चीज मिलता है तो ये चीज मिलता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को मोबाइल सोल्जर कहते हैं। जैसे पुलिस क्या होती है कि रात में पेट्रोलिंग पार्टी लेकर के अपने चारों तरफ से रात में रात्रि पहर में घूमते चलते, उसी तरह से हमारे शरीर में 24 घंटा ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स घूमते रहता है। इसलिए अमीबा की तरह ये क्या करता है कि अमीबा की तरह कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और जैसे ही कोई सेल आता है, एक तरह से एंटीजन आता है। देखो ये आपका मान लो कि एंटीजन है, ये एंटीजन को इंगल करता है, इसको हम लोग फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? फाइगोसाइटोसिस। और ये फाइगोसाइटोसिस से निकल जाता है, और निकल कर उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जितना भी डॉक्टर अगर बीमार कोई पड़ता है, किसी को फीवर आता है, किसी को कुछ भी आता है, तो पहले लिखता है टीसी और डीसी। एक तरह से आपको बताते चले
टीसी लिखेगा, डीसी लिखेगा। टीसी मतलब टोटल काउंट और डीसी मतलब डिफरेंशियल काउंट। एक इसका मतलब क्या होता है, इसका टोटल काउंट हो गया, ये टोटल काउंट इसका ब्लड का, और इसका डिफरेंशियल काउंट, डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल काउंट किस होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी का क्या स्थिति है, आरबीसी का क्या स्थिति है, ब्लड प्लेटलेट्स की क्या स्थिति है, इसमें इस तरह का बताया जाता है। तो ये फाइब्रोसाइटोसिस हो गया। और ये जो न्यूक्लियस होता है, हम लोग देखते हैं क्या कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, अगर देखें तो एक तरह से ये इसमें एक तरह से ऐसे न्यूक्लियस देखें, एक तरह से ऐसे न्यूक्लियस देखें। कई लोग में एक तरह से इसका न्यूक्लियस आता है ऐसे, इस तरह का हम देखेंगे, इस तरह का ये न्यूक्लियस होता है इसका। कई लोग का एक तरह से बना हुआ रहता है इस तरह का कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स में एक तरह से देखें ये 1% के करीब है। और जितना भी एलर्जेंस केस होता है, ये एलर्जेंस के अगेंस्ट में, ये अगेंस्ट में क्या होता है, ये अगेंस्ट में होता है, चाहे हिस्टामाइन हो जाए, हिस्टामाइन, चाहे आपका हिपैरिन के चलते ब्लड क्लॉट नहीं करता अंदर। हिपैरिन ही ऐसा है जिसके चलते ब्लड क्लॉट नहीं करता, ये तो बाहर निकलते ब्लड क्लॉटिंग होता है। कोई पूछ ले, अगर आपसे पूछे इस आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होता, बाहर निकलते ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसलिए कि हिपैरिन ऐसा है जो क्लॉटिंग नहीं करता। और जितना भी एलर्जेंस है इसके अगेंस्ट में ये काम करता है बेसोफिल्स। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीरोटोनिन ये भी एक तरह से केमिकल्स ऐसा प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, एक तरह से हमारा प्रोटेक्शन में, और कह सकते हैं क्या कि एलर्जीज को न्यूट्रलाइज करने में इस तरह का सिक्रेशंस का हेल्प करते हैं। एसिडोफिल्स में मुश्किल से ये भी 2 to 3%, एक रफ आइडिया है, 2 to 3% करता है। जितना भी इन्फेक्शन होता है, वर्म इन्फेक्शंस, आपका वर्म इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर इसको भी देखता है, इसनोफिल्स बढ़ रहा है कि नहीं, और कई तरह का अदर इन्फेक्शंस अगर होता है हम लोग के बॉडी में, तो सबसे पहले इसको देखता है डॉक्टर कि ये इसका कंडीशन क्या है। तो ये चीज बताता है कि आपके शरीर में किस तरह का इन्फेक्शन, क्योंकि सभी के सभी इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं। ऑल सेल्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द WBC कंसर्न विद द इम्यूनिटी, कंसर्न विद द प्रोटेक्शंस। हम लोग देखते हैं क्या कि इसका सेल्स जो होता है, एक तरह से न्यूक्लियस जो होता है इस तरह से होता है, देखो इस तरह का ए शेप का, ये शेप का, ये भी कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, कई जगह कॉन्स्ट्रिक्ट आता है, और ए शेप का, एक ए शेप बना, ठीक है ना। और ये जो आपका स्टोफिल्स है, इसमें आपका कोई भी कलर से इसमें हम लोग ब्लू कलर से दिखा सकते हैं, इसका न्यूक्लियस। और इसमें न्यूक्लियस होता है एक तरह से कोन रिसीवर की तरह होता है, कोन रिसीवर की तरह, ऐसे देखो इस तरह का ये आपका डायग्राम, बिल्कुल सिंपल डायग्राम आपका बनेगा। और इस तरह से पढ़ने में आपको क्या आएगा, आनंद आएगा, समझ में भी आएगा। एक तरह से ये नहीं होगा कि पूरा ये प्रोजेक्टर से जोड़ दिए और तरह तरह का नकल कर लिया, डायग्राम को जोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है। ये एक तरह से सिंपल तोड़ करके बताया जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग देखते हैं कि एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है, ये ग्रेनुलोसाइट्स दो तरह, जिसमें ग्रेनुल्स नहीं होते, नो ग्रेनुल्स, इसमें किसी तरह का स्टेन नहीं होता है, इनसाइड ऑफ प्लांट ऑफ सेल, किसी तरह का ग्रेनुल्स नहीं होते। मोनोसाइट्स आपका एक तरह से कहते हैं कि जो सेम का बीज होता है, सेम का बीज उस तरह का सेल्स होता है, वो न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस जो होता है एक तरह से बीन्स की तरह होता है, एक तरह से इस तरह का होता है, जो सेम का बीज होता है बीन्स, वो बीन्स के आकार के इसके न्यूक्लियस होते हैं,
ऐसे इस तरह। और ये भी फाइगोसाइटोसिस नेचर का करता है, इसका भी मुश्किल से 2 से 8% होता है। और ये भी क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस कप लाइक स्ट्रक्चर बना करके, कप लाइक स्ट्रक्चर बना करके ये अमीबा की तरह ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को निगल जाता है। फूड पार्टिकल्स को एंटीजन, फूड पार्टिकल्स नहीं एंटीजन, एंटीजन को क्या करता है, निगल जाता है, निगलने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में इतने तरह का सुरक्षा तंत्र है, हम लोग देखेंगे व्हाई डू फॉलोइंग में इस तरह का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि आपका आता है कौन सा, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये लगभग आपका 22 से लेकर के 28% के बीच में होता है, वेरिएबल। इसमें हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसके भी सेल्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं। दो तरह का सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो आता है टी लिम्फोसाइट्स होता है। देखिए ये टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स दो तरह का आता है, क्या होता है, दो तरह का आता है। एक तरह से दो तरह का आता है, ये कौन कौन, एक तरह से प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, और दूसरा मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स। और दूसरा एक तरह से टी लिम्फोसाइट्स में दो बन जाते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, हेल्पर सेल्स हो जाते हैं, और टी किलर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी किलर सेल्स। देखिए कितनी तरह का सुरक्षा तंत्र है। हम लोग व्हाई डू फॉल इन चैप्टर में बता रहे हैं, तो वो वीडियो लाएंगे और वो चीज आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करता है। इसलिए एक चीज को आप लोग ध्यान से सुनिए। और प्लाज्मा सेल्स जो होता है यही एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। किसके खिलाफ, एक तरह से किसके खिलाफ बनाता है भाई, एक तरह से एंटीबॉडी, इस तरह का एंटीबॉडी होता है, इस तरह का एंटीबॉडी होता है, वाई आकार का होता है, इस तरह का एंटीबॉडी बनाता है। और किसके खिलाफ काम करता है, एंटीजेन के खिलाफ काम करता है। किसके अगेंस्ट, टी हेल्पर सेल इसको मेमोराइज करता है। मेमोरी सेल्स उस घटना को याद रखता है। जैसे वैक्सीन दी जाती है, कहा जाता है कि वैक्सीन दी जाती है तो दोबारा नहीं होगा इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग उस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये लिम्फोसाइट्स हुआ, ये मोनोसाइट्स हुआ, और वो ग्रेनुलोसाइट्स हुआ। तो ये चीज हम लोग डब्ल्यूबीसी का हिस्सा था। उसके बाद एक छोटा सा एक पार्ट्स आता है, उसको भी देख लिया जाए। ये जो पार्ट्स आता है, ये पार्ट्स में हम लोग देखते हैं क्या कि आपका ब्लड प्लेटलेट्स है। कौन सा देगा, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स ये भी बोन मैरो में बनता है। मेगा कैरियोसाइट्स जो होता है, मेगा कैरियोसाइट्स, देखिए मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में होता है। इन बोन मैरो, ये बोन मैरो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का, और हर तरह के सेल का फॉर्मेशन वहीं पर होता है। ब्लड कैंसर में बोन मैरो भी खत्म हो जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। तो मेगा कैरियोसाइट्स में ब्लड प्लेटलेट्स करता क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग जनरली बना देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करता है। एक तरह से ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। कैसे करता है, एक तरह के थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। किसको करता है, थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन किसको कर, ये सब कैल्शियम आयन चाहिए और विटामिन के भी चाहिए, विटामिन के प्लस जो भी विटामिन आपका के चाहिए। उसमें एक तरह से हम लोग थ्रोम्बिन को क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन को एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या किसमें करेंगे, फाइब्रिनोजेन। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरह से फाइब्रिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, फाइब्रिनोजेन आपका फाइब्रिन बदल देता है, जो कि इनसोल्युबल होता है। तो एक तरह से फाइब्रिन जो होता है एक तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है इंजुरी साइड पर। कहां पर, इंजुरी, जब आपका कट जाता है, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, जो भी, ये आरबीसी, ये आपका क्या है, यहाँ पर आरबीसी, ये आरबीसी, और आरबीसी ट्रैप हो जाता है, इसी में आरबीसी ट्रैप हो जाता है।
आरबीसी क्या हो जाता है, ट्रैक्ट। और क्या होता है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है फाइब्रिन, और क्या होता है, उस जगह पर ब्लड खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन हेमोफीलिया के केस में ये खून बहना एक तरह से बंद नहीं होता है, एक जेनेटिकल डिजीज। लेकिन इंजेक्शन आ गई है, अगर तत्काल हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पेशेंट की जान बच सकती है हेमोफीलिया में, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे और दूसरा कोई टॉपिक्स में, और उसमें इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा लिंक का। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और एक तरह से सब्सक्राइब करके आगे भी बढ़ाइए, ताकि और से और वीडियो आपको देखने को मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।